नमस्ते दोस्तों, मैं भरत। आज हम ऐसी कहानी के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं जहां एक आलसी गोलू मोलू पांडा अपने नियति को चुनौती देता है। हम सब ने पांडा को तो चिड़ियाघर में देखा है या फिर उन्हें कार्टून नेटवर्क पर उछलते कूदते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बांस खाने वाला, दिन भर सोने वाला अचानक से कुंफू पांडा महारथी बन जाए, कि दुनिया उसे कुंफू पांडा के नाम से जानने लगे? क्या महज एक सपना या फिर ऐसी हकीकत जो आपको हैरत में डाल देगी? आज हम बात करेंगे 2008 में आई एनिमेटेड फिल्म जिसने सवाल का जवाब दिया और कुंफू पांडा सीरीज की नींव रखी। तैयार हो जाइए एक अविश्वसनीय यात्रा के लिए, जहां हंसी, एक्शन और एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसे देखकर कह उठेंगे, वाह क्या बात है। मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि पांडा, जिसका नाम पो है, वह बहुत खुद को बहुत बड़ा सुपर वॉरियर मानता है और फ्यूरलेस फाइव, जो कि कुंफू के बहुत अच्छे स्टूडेंट के साथ फाइट करता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। हमें पो की लाइफ स्टाइल दिखाई जाती है। वह एक शेफ का बेटा है जो पूरे विलेज में एक बड़ी सी शॉप चलाते हैं और सभी लोग को नूडल्स सर्व करते हैं। लेकिन वो बहुत ही आलसी और गोलू मोलू सा बड़ा पांडा है। उसकी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, लेकिन अपने ड्रीम्स को अपने फादर को कभी नहीं बताता और फादर के नूडल्स सेल करने में उनकी हेल्प करता है। इन पीस वैली में स्थित जेट पैलेस में शूट है। यह वह पैलेस है जहां फ्यूरस 5 स्टूडेंट अपनी कुंफू की ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं मास्टर शिफू, लेकिन उनके ऊपर भी एक सुपर मास्टर है जिनका नाम है मास्टर उगवे। ग्रैंड मास्टर उगवे मास्टर शिफू को बुलाकर बताते हैं कि जल्द ही हम लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इस मूवी के अंदर एक विलन है जिसका नाम है ताई लंग। उगवे शिफू को बताते हैं कि ताई लंग जल्द ही विलेज में आने वाला है, वह भी ड्रैगन स्क्रॉल के लिए। ड्रैगन स्क्रॉल का मतलब एक ऐसा स्क्रॉल जिसमें मैजिकल वर्ड लिखे हैं। एक ड्रैगन वॉरियर ही इस ड्रैगन स्क्रॉल को पढ़ सकता है और ताइलंग को चाहिए था। उगवे बताते हैं कि ड्रैगन स्क्रॉल लेने के लिए ताइलंग वापस आने वाला है, जिसके बाद इन दोनों को ड्रैगन वॉरियर चुनना था, क्योंकि सिर्फ ताइलंग से लड़ सकता है ड्रैगन वॉरियर। यहाँ जब यह पता चलता है कि जेट पैलेस के अंदर ड्रैगन वॉरियर को चुना जा रहा है, तो वो अपने सारे काम छोड़कर सभी को बताता है कि हम सब लोग जेट पैलेस पहुंचना है, ड्रैगन वॉरियर चुना जाना है। लेकिन अपने फादर से डरता है और उन्हें नहीं बताता पता कि उन्हें कहाँ जाना है। उसके फादर पो को एक नूडल्स का स्टॉल देते हैं कि जितने लोग ऊपर जाएंगे हम उन सभी लोगों को नूडल्स खिलाना है। वो बात मान जाता है और बेमन से स्टॉल ऊपर ले जाने लगता है, लेकिन वह इतनी ऊंची सीढ़ी देखता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह स्टॉल को वहीं रख कर ऊपर जल्दी भागने लगता है। जेट पैलेस के अंदर ड्रैगन वॉरियर को चुनने का टाइम आ चुका था, जहां पर फ्यूरियस 5 यानी टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, वाइपर और मेंटिस सभी लोगों को अपना कुंफू दिखाते हैं। वो बड़ी मुश्किल मेहनत करके ऊपर सीढ़ियों तक पहुंचता है, लेकिन जब तक दरवाजे पर तक पहुंचता है दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। वह बहुत कोशिश करता है जैसे तैसे करके बस ड्रैगन वॉरियर को चुनाव देख ले, लेकिन वह अनसक्सेसफुल होता है। उसे बस कैसे भी करके अंदर ही जाना था। मास्टर को कहते हैं हम सभी लोगों के बीच ड्रैगन वॉरियर पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ वो पूरी मेहनत करके अपनी क्रैकर्स का चेयर पहनता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके फादर वहां आ जाते हैं। वो कहता है कि मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए। इधर पो की चेयर अंदर क्रैकर्स जलना स्टार्ट कर देते हैं और वह सीधा उछलकर गिरता है क्राउड के बिल्कुल बीचों बीच। उगवे बताते हैं यही है हमारा ड्रैगन वॉरियर। पो और उगवे के साथ सभी लोगों को लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह मोटा सा पांडा कैसे ड्रैगन वॉरियर हो सकता है? शिफू दूसरी तरफ पो से बहुत गुस्सा आता है कि उसके स्टूडेंट में कोई ड्रैगन वॉरियर नहीं बना। इसी कारण शिफू जेक को वहां भेजते हैं जहां ताइलंग को बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन वहां पर जो पहरे थे वह सभी लोग जेंग को कहते हैं कि तुम लोग हमारी पहरेदारी में कोई कमी दिखती है, तुम खुद चलकर हमारे साथ देख लो। यहाँ से भाग निकलने का सिर्फ एक रास्ता है जहाँ हम आ सकते हैं और जा सकते हैं, जिसके बीच हमारे हजारों पहरेदार हैं, तो यहाँ से बच के निकलने का कोई चांस नहीं। गेट कीपर यहाँ पर बताते हैं करते जेंग ताई
गेट कीपर यहाँ पर बात करते करते जेंग ताई को लंग के पास ले जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ तो सच में बहुत कड़ी पहरी थी। यहाँ ताई लंग को बहुत सारे लोगों ने बांध कर रखा था। यहाँ दूसरी तरफ पांडा पहुँचता है जेड के पैलेस के अंदर, जहाँ हर जगह मैजिकल वॉरियर्स की चीज़ रखी थी। ये सारी चीज़ अपने सपनों में सोचा करता था, वह इस जगह जरूर आएगा। वो कुंफू बहुत पसंद था, उससे सीखना था, लेकिन कुंफू बिल्कुल नहीं आता था। सीफू उगवे के डिसीजन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे कि कभी ताइलंग को नहीं हरा सकता। पो को हतोत्साहित करते हैं, इसी कारण पो को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही अपना हाथ उठाता है तो सीफू उसका एक फिंगर पकड़ लेते हैं। वो डर जाता है और बोलता है, मुझे इस ट्रिक के बारे में पता है, आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करिए, मैं मर जाऊंगा। सीफू को ट्रेनिंग के रूम में लेकर जाया जाता है, जहाँ बाकी फिरस 5 स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो ये सारी चीज़ देख कर डर जाता, कहता है, हम कल से ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सिफू मना करता है, बोलता है कि तुम्हें यह करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक ड्रैगन वॉरियर हो, तुम्हें यह चुना गया है, तो तुम्हें यह सब करके दिखाना पड़ेगा। वो अपने छोटे से पंचिंग बैग लगाता है और उस पर फिसल जाता है। वह राइडिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच गिर जाता है, जहाँ पो को अच्छी खासी धुलाई हो जाती है। रात होने पर बाकी स्टूडेंट रात होने पर बाकी स्टूडेंट अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं, जो कि सभी लोग पो का मजाक उड़ाते हैं। वो इतना मोटा और आलसी पांडा है जिसे कुंफू का क भी नहीं आता, वह किसी से कैसे लड़ सकता है। ये सारी बात वो सुन चुका था, लेकिन वह फिर भी सभी से दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और गलती से सबसे पहले टाइग्रेस के कमरे में चला जाता है। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि टाइग्रेस से मिलकर उससे पूछता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं हमेशा से आपके कुंफू को देखा करता था। लेकिन यहाँ पर टाइग्रेस पो को डरा देती है और बोलती है, हम लोग का सोने का टाइम है, तुम यहाँ से जा सकते हो। पो जिसके बाद अब टाइग्रेस के पीछे खड़ी थी, पो के पीछे खड़ी थी। ये सभी लोग पो को निराश कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इस जगह के लायक ही नहीं हो, अगर तुम हम लोगों की इज्जत करते हो तो यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो सैड होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहाँ उगवे आते हैं और बताते हैं, तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ किसी बेवजह कारण से नहीं होती है, जिसके पीछे कोई न कोई बड़ा राज छुपा होता है। अगर तुम्हें लोगों जैसा बनना है तो तुम्हें लोगों जैसी कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ सीन शूट होता है ताई लंग पर, जो जेग का फादर ताई लंग के ऊपर फेदर ताई लंग के ऊपर गिर जाता है और उसी के माध्यम से ताई लंग का लॉक खोल जाता है और सारी सिक्योरिटी को किल करता हुआ वह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। वह इतना बड़ा कुंफू का वॉरियर था कि उसके सामने बड़े बड़े गार्ड भी नहीं टिक पा रहे थे। गार्ड यहाँ पर ताई लंग को रोकने की सारी कोशिश करते हैं और वह आखिर में ब्रिज तोड़ देता है, लेकिन ताई लंग फिर भी मरता नहीं और पत्थरों के ऊपर चढ़कर बाहर आ जाता है। इसी कारण जेक का गला पकड़कर बोलता है, बता दो जाकर सीफू को मैं आ चुका हूँ, उठाने के लिए आता है। तो पो को कमरे के बाहर निकलते हैं। सीफू और बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि डर के मारे वो भाग चुका है, लेकिन जैसे ही लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं तो देखते हैं वो पहले से ट्रेनिंग कर रहा है। वह सभी को बुरा भला कहने के बावजूद नहीं हारा। इसके बाद सीफू कहते हैं, तुमसे अब सबसे लड़ना है, और बाकी सारी पांचों स्टूडेंट वो की बहुत पिटाई करते हैं और आखिर में सीफू कहते हैं, अब तुमसे मैं खुद लड़ूंगा। यह सीफू की बुरी तरीके से मारते हैं और इसी के साथ वह गिरता सीढ़ियों से नीचे पहुंच जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर आता है। यहाँ बाकी स्टूडेंट थोड़ी सी मदद करते हैं और थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं। वो कहता है कि सीफू बहुत स्ट्रिक्ट है, वह कभी अच्छी बातें नहीं करता। तो यह टाइग्रेस और बाकी दोस्त पो के पास पहुंचते हैं और पो को बताते हैं कि सीफू इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक कहानी है। ताई लंग जिसे तुम्हें लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, वह सीफू का ही स्टूडेंट हुआ करता था। सीफू ने स्टूडेंट को ताई लंग को अपना बच्चा माना था। वह उसे ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। इसी कारण ताई लंग इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देती कि वह एक खूंखार वॉरियर बन गया और
अपने मन की आकर ड्रैगन स्क्रॉल लेना चाहता था। एक दिन ऐसा आता है कि ताइलंग सिफू के ऊपर वार कर दिया, जिस बात सिफू का दिल टूट गया और वो सोचते रहे कि उनके ही स्टूडेंट ने उन्हें मारने की कोशिश की। जिसके बाद सिफू ने किसी को भी प्यार नहीं किया और ना ही कभी अच्छी ट्रेनिंग दी। हम देखते हैं कि जैक भागता हुआ आता है और सिफू को बताता है कि ताइलंग अपनी कैद से छूट चुका है और वह जल्दी से यहाँ पर पहुँचने वाला है। यह बात सुनते ही सिफू उकुए के पास में और बताता है कि उगवे आपने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी। ताइलैंग यहाँ पर जल्द आने वाला है। वो जिसे आपने ड्रैगन वॉरियर चुना वह बिल्कुल तैयार नहीं है। उगवे सिफो कहते हैं तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। तुम विश्वास करोगे तभी वो एक ड्रैगन वॉरियर बन पाएगा और वह मेरा आखिरी समय है। सिफू उगवे को कहता है आप मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे आपकी ज़रूरत है, लेकिन वे देखते देखते हवाओं के बीच गायब हो जाते हैं और हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब सिफू को ही सारी बात संभालनी थी। इधर सीन शूट होता है वो जिसके ऊपर सारी स्टूडेंट अच्छी दोस्ती कर ली, जिसके कारण वह सभी को अच्छी नूडल्स बनाकर खिलाता है और सभी के साथ हंसी मजाक करता है और सिफू की एक्टिंग भी करता है। लेकिन तभी सिफू पीछे से आकर खड़े होते हैं। वो को बताते हैं कि तुम यह सब मजाक करना बंद करो, ताई लंग आ चुका है और हमारे बीच उगवे भी नहीं रहे। जिसके बाद सिफू के पीछे खड़े हो जाते हैं। यह सुनते ही पो घबराने लगता है। ताई लंग से अकेले लड़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। तभी वह सिपू पो को रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन पो कहता है कि आपने अभी कभी मेरे ऊपर बिलीव नहीं किया। मैंने जब आपसे सीखने की कोशिश की आपने मुझे कभी भी नहीं सिखाया। आखिर ड्रैगन वॉरियर कैसे हो सकता हूँ? तो सिफू कहते हैं मुझे तुम पे बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि उगवे पर बिलीव किया है और ताई लंग से सिर्फ ड्रैगन वॉरियर ही लड़ सकता है और उगवे ने तुम्हें चुना है। और रही बात कुंफू सीखने की, तो क्या तुम कुंफू सीखना चाहते हो? तो ठीक है, मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा। जहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ताई लंग निकल चुका है विलेज में आने के लिए, लेकिन फ्यूरियस फाइव इन सारी बातों को सुन चुके थे। उन्हें पता था वो ड्रैगन वॉरियर नहीं बन सकता और ताई लंग अगर विलेज में आ गया तो सभी लोगों को मार देगा। इसी कारण सभी लोग ताई लंग को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ सुबह होने पर सिफू को आवाज़ देते हैं तो किचन में पहुंचते हैं। देखते हैं वो पूरा किचन बर्बाद करके रखा है, हर एक चीज़ को तोड़ फोड़ कर खाने की चीज़ ढूंढ रहा है। वो सिफू को कहता है कि आपको पता है ना, जब मैं गुस्सा होता हूँ तो ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो सिफू एक बात वो को बताता है मंकी ने अलमंडो बिस्कुट ऊपर रखे हैं, यह किसी को मत बताना। सिफू जैसे किचन से बाहर निकलते हैं वो सीधा मंकी के बिस्कुट खाने के लिए ऊपर चढ़ता है। जब सिफू आकर पो को देखता है तो वह कहता है कि तुम पो कैसे किया, तुम इतने ऊपर कैसे चढ़े और इतना अच्छा बैलेंस कैसे बनाया? तब सिफू को समझ में आता है कि पो को कैसे ट्रेन करना है। पो को खाने का बहुत पसंद है और इसी के साथ उसे ट्रेनिंग दे सकता हूँ। जहाँ सिफू पो को उसी जगह पर ले आने आता है जहाँ पर उगवे ने इन्वेस्ट किया था और देखते हैं देखते देखते पो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। पो को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं हर एक चीज़ के साथ। एक दिन वह खाना खाना शुरू करते हैं जहाँ पर खाना खाना सूख चुका था, लेकिन पो के पास आखिरी मुंह बचा था। इसी कारण अब दोनों के अंदर चॉपस्टिक से लड़ाई हो जाती है और सिफू इतनी शानदार तरीके से कुंफू करता है कि वो मोमो का वह पीस हार चुका था। ताई लंग बनाम फिरोज फाइव, यहाँ सारे स्टूडेंट ताई लंग के सामने खड़े थे उसे हराने के लिए। इसी कारण वह सबसे पहले ब्रिज को काट देते हैं, लेकिन ताई लंग यहाँ आगे बढ़ता है। सबसे पहले ट्राइग्रेस आती है ताई लंग से लड़ने के लिए, जिसके बाद क्रेन मैंटिस वाइपर और मंकी भी ताई लंग से लड़ते हैं। लेकिन ताई लंग इन सभी को बहुत भारी पड़ता है और वह सभी गिरे ब्रिज में झूलता हुआ पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इसके बाद सारे स्टूडेंट को नॉकआउट करके उस स्टूडेंट को वहीं पुश कर देता है और आगे बढ़ता है। टाइग्रेस अपनी सारी दोस्तों को लेकर सिफू के पास पहुंचती है, जहां सिफू इन सभी को हालत देकर समझ जाता है कि इन सभी को ताई लंग ने किया है। और इसी के साथ स्टूडेंट बताते हैं कि ताई लंग हमारी बुरी हालत की है। वो कहता है अब 5 सुपर फैंटास्टिक वॉरियर हैं, इन पांचों को जब ताइलंग ने हरा दिया तो मेरा क्या होगा? सिफू के पास आखिरी रास्ता ही बचता है कि वह पो को ड्रैगन स्क्रॉल दे दे जिसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं
पावर्स के अंदर आ जाए वह ताई लंग से लड़ पाएगा। इसी कारण सिफू पो को ड्रैगन स्क्रॉल दे देता है, जिसके बाद पो और सिफू ड्रैगन स्क्रॉल खोल कर देखते हैं जिसमें कुछ लिखा नहीं होता है। वो सिफू से कहता है, आप खुद देखिए, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। सिफू जब खुद उसे देखता है तो सच में बिल्कुल ब्लैंक था। उसके बाद सिफू सोचता है कि ताई लंग से कभी नहीं लड़ पाएगा। वह स्टूडेंट इसी के साथ पो को बोलता है, तुम घाटी बस खाली करवाओ। यहाँ सारे स्टूडेंट घाटी के अंदर सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकालते हैं। पो हतोत्साहित होकर अपने फादर के पास आता है, जहाँ उसके बाद फादर बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग खानदानी काम अभी भी है। हम उन लोगों को सभी को नूडल्स खिलाना है और हम लोग खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन पो के इस तरीके से दुखी देकर फादर पो को बताते हैं कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं सीक्रेट नूडल बनाता हूँ। असलियत में ऐसी कोई रेसिपी ही नहीं है। मैं तो बस लोगों को कहता हूँ कि इसमें कुछ सीक्रेट है। असल में खुद पर विश्वास किया है। यह बात सुनकर पो ड्रैगन स्क्रॉल खोलता है, जहाँ पर उसे खुद की शक्ल देखता है और वह कहता है, उगवे ने सही कहा था, बस खुद पर बिलीव करो। हम यहाँ देखते हैं सिफू के सामने ताइलंग पहुँच चुका था। ताइलंग यहाँ पर सिफू को कहता है, आपने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। जब ड्रैगन वॉरियर बन चुनने की बारी आई तो उन्होंने मुझे चुना ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं चुना। आखिर मैं ऐसी क्या कमी थी? सिफू कहते हैं, अगुए को पता चल चुका था कि तुम्हारे मन में लालच है, इसलिए उन्होंने तुम्हें मना किया और उसके बाद तुम्हें अपनी यानी मुझे नहीं छोड़ा। सिफू ने इतने साल कैदी बनकर रखा। इसके बाद ताई लंग सिफू के बीच खतरनाक पहली फाइट होती है। इन दोनों की आइकॉनिक फाइट बहुत देर चलती है, लेकिन सिफू की बढ़ती उम्र के साथ ताई लंग उस पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार ताई लंग सिफू का गला पकड़ लिया, लेकिन तभी पीछे से पो पहुंचता है, जो ताई लंग को कहता है, ताई लंग जी प्लीज़ थोड़ा रुको। ताई लंग को पता चलता है कि पो ही ड्रैगन वॉरियर है, तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सिफू पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे जैसे गोलू मोलू पांडा को मुझसे लड़वाना चाहता है? और इसी के साथ वो एक बहुत जोरदार पंच मारता है। वो यहाँ ड्रैगन स्क्रॉल को लेकर अपने साथ गिरता है। जब यहाँ पर फाइट शुरू होती है तो पो ताई लंग के बीच पो को हराना लाजमी था और आखिरकार ताई लंग ड्रैगन स्क्रॉल के साथ आ जाता है, लेकिन ताई लंग इसे खोलकर देखता है जहाँ बिल्कुल ब्लैंक था, जिसे देखकर ताई लंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है, मैंने सारे खाली कागज के पीछे सारा साल बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ का मकसद था। वो ताई लंग को फिर समझाता है कि ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए बस तुम्हें खुद पर बिलीव करना पड़ेगा, इसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ताई लंग को यह सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। वह पो को अटैक करने ही वाला था, तभी पो ताई लंग की फिंगर पकड़ लेता है। ताई लंग को यह बात समझ में नहीं आती कि सिफू ने पो को कब सिखाया। वो कहता है कि ये सारी चीज़ मैंने खुद सीखी है और पो यहाँ ताई लंग की बुरी तरह से पिटाई करता है। आखिरकार ताई लंग को हरा देता है, जिसके बाद घाटी के सारे लोगों को पता चल चुका था कि पो ने ताई लंग को हरा दिया है। हम सभी लोगों को बचा लिया। यह सभी लोग वापस लौट कर आते हैं, जहाँ पो सिफू के चाइनीज स्वागत करता है और बहुत सी क्यूट लग रहा था। और इसी के साथ सारे स्टूडेंट कहते हैं, आज से तुम हमारे मास्टर हो। यहाँ पर पो को याद आता है कि सिफू भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इसी कारण वह सारी सीढ़ी चढ़कर सिफू के पास पहुँचता है और सिफू को बताता है, मास्टर सिफू जी, मैंने ताई लंग को हरा दिया। आपने सच कहा था, मैं एक ड्रैगन वॉरियर हूँ। सिफू यह सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब वो कहता है, सिफू आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सिफू पो को डांटते हैं और कहते हैं, मैं मर थोड़ी रहा हूँ, मैं बस आराम कर रहा हूँ। जिसके बाद सिफू पास में लेट जाता है, बार बार सिफू को डिस्टर्ब करता है और सोने नहीं देता। इसी कारण और इसी के साथ मूवी का सीन यहीं ख़त्म होता है। तो आप सभी लोग को कुंग फू पांडा की ये पहली मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब तो करने वाले आप हैं नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है।